इज कॉल्ड डिग्री. ओके, हाईएस्ट पावर. अब पावर क्या होता है यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2x रेज टू 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 8. तो x के ऊपर जो भी चीज है ना, x के ऊपर ये जो भी नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. और ये पावर का जो भी हाईएस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री. ओके, तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, ये टर्म का पावर क्या है, एक्स. नहीं पावर, पावर बोलना है, पावर क्या है ये टर्म का, 6 है, पावर 6. 6. ये टर्म का पावर क्या है, 3. ये टर्म का पावर, पावर मतलब x के ऊपर क्या है, ये टर्म का पावर क्या है, 4. ये टर्म का पावर क्या है, 8. 8. तो 6 3 4 8, हाईएस्ट क्या हो गया, 8. 8. तो 8 विल कॉल इट एज अ डिग्री. तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री इक्वल्स टू 8 वी कैन से. ओके, आपके पॉलिनोमियल में से जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें से जो भी हाईएस्ट पावर वाली चीज होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे. ओके, तो ये मैंने कल आपको लिखा दिया हुआ है. नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक पे जाते हैं. वी मूव टू द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. कल मैंने वैसे तो लिखाया हुआ है लेकिन मैं वापस से आपको लिखा देता हूँ विद द डेफिनेशन, तो सबको ये लिखना है. राइट, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. फटाफट हेडिंग दे दीजिए, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, पहला पॉलिनोमियल की हेडिंग दे दीजिए, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल लिखिए इसमें, लीनियर पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल whose degree is 1, whose degree is 1 is called, the polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. The polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. Second लिखिए quadratic polynomial. ये second heading quadratic polynomial. Quadratic polynomial. The polynomial whose degree is 3 is called quadratic polynomial. Is called quadratic polynomial. Third, cubic polynomial. Cubic polynomial. The polynomial whose degree is 3, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक में, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है. यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में, यहाँ पे आपने डिग्री 3 लिखा होगा, उसकी जगह पे डिग्री 2 कर दीजिए. क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 आएगा. 3 अगर आपने लिखा हुआ है तो कैंसिल करके 2 कर दीजिए प्लीज, क्योंकि क्यूबिक में हम लोग डिग्री 3 लिखते हैं. ओके, whose degree is 3 is called cubic polynomial. तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 1 यानी लीनियर, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिक. लिख लिया सबने, यस और नो? यस सर. Yes. तो देखिए यहाँ पे सी, जैसे कि अगर मैं लिखूं p ऑफ x, समझिए यहाँ पे मैं लिखूं 2x प्लस 5, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ x, 1.
क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर, समझिए यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी हम लोग क्या समझेंगे, विल अंडरस्टैंड इट इज 1। ओके, तो यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही चीज है, मतलब उसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 यानी ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, Quadratic. लीनियर Linear. पॉलिनोमियल। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसका डिग्री 1 है। Linear. डेफिनेशन देखिए, इट इज, इसका डिग्री 1 है, इट इज नॉट डिग्री 2। वाला कैसे होगा, देखो यहाँ पे p ऑफ x, अगर मैं ऐसा लिखूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे x का पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ओके, तो यहाँ पे 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। Quadratic. समझ में आ रहा है सबको। चलो थर्ड वाला एग्जाम्पल देते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू, अगर मेरे पास x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x या प्लस x लिखते हैं अभी खाली, प्लस 1, तो देखो यहाँ पे 3 2 1, यानी ये तो 3 हो गया, 3 वाला पॉलिनोमियल कैसा होगा, Cubic Cubic. polynomial. एक्सीलेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो तो सब लोग फटाफट अपने नोट पेन में से नोट और पेन का यूज करके इसको नोट कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, देन बोलिए। हो जाए तो आपको डन बोलना है। Done. गुड, Done. आई वांट 4 कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन आ चुके हैं, और 2 कंफर्मेशन दे दीजिए तो हम लोग आगे लेते हैं। Done. गुड गुड गुड, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। क्या मैं ले रहा हूँ, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, या कोएफिशिएंट रहने दीजिए, ऑफ पॉलिनोमियल मत लिखिए, कोएफिशिएंट खाली हम लोग समझ। ओके, आइए ध्यान आप जो बता, प्लीज पे अटेंशन हियर। कल मैंने सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोएफिशिएंट, अब आ रहा है आवाज, यस। ओके। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट मैं समझा रहा हूँ, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, कल हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल समझा था, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल समझाते वक्त 2 चीजों का जिक्र किया था, 2 चीजों को बोला था कि ये दोनों का मिक्सचर ले लो। कौन सी 2 चीज बोली थी मैंने, अगर आपको याद हो, इट वाज नोन नंबर्स यानी नंबर्स, नोन नंबर्स यानी नंबर्स जिसकी वैल्यू हमको पता हो, एंड अदर वाज Unknown numbers. ओके। नोन नंबर्स और अननोन नंबर्स का जब आप मिक्सचर लेते हो तो हमको क्या मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है। तो अभी देखो नॉन नंबर्स में से मैं 3 नॉन नंबर्स लेने वाला हूं जिसकी वैल्यू मेरे को पता है, तो 2 3 4 लेता हूं, और अननोन नंबर्स में से मैं x लेता हूं। कौन सा अननोन नंबर ले लेता हूं मैं, x, जिसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है। अब ये दोनों का मिक्सचर करके मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं, तो वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल मैंने बनाया। तो आप देखो यहाँ पे नॉन नंबर भी आ गए, 2 3 4 ये नॉन नंबर आ गए, और मेरा अननोन नंबर भी आ गया। तो ये चीज को मैं क्या बोलूंगा, आई विल से इट इज अ पॉलिनोमियल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, p ऑफ x से लिखूंगा। समझ में आ गई ये। तो अब हम लोग समझना क्या चाहते हैं, ये तो कल की बात है, ये सब मैंने कल आपको बता दिया हुआ है। दिस होल टॉपिक इज कवर्ड इन द यस्टरडेज लेक्चर, लेकिन आज का हमारा काम है कोएफिशिएंट का मतलब समझना। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या, तो ये कोई भी टर्म आप ले लो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म या ये वाला टर्म, ये टर्म के साथ जो भी नॉन नंबर अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। समझ में आ गया, इजी। तो जैसे आप ये वाले टर्म की बात करो, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में नॉन नंबर कौन सा हुआ, 2. 2। गुड, यहाँ पे नॉन नंबर क्या है, 2। तो आप लोग क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज 2। यहाँ पे नॉन नंबर कौन सा हुआ, ये वाले में 3. 3. आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज 3।
समझ में आ गया? 3. चलो देखो एक और चीज हम लोग आगे बात करते हैं, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो लोग साथ साथ में लिख रहे हैं वेल एंड गुड। कल मुझे काफी बच्चों ने जो मेरा लेक्चर हो गया था उसके बाद मेरे को फोटोज खींच के भेजे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो बच्चों को कि वो साथ साथ में लिख रहे थे, हर एक चीज उन्होंने लिखी है और मेरे को कल फोटो खींच के भी पिक खींच के भी भेजी है, तो आई अप्रिशिएट दैट पार्ट। आई होप कि आज मेरे को सभी बच्चे सभी बच्चे शायद पिक खींच के भेजेंगे कि वो लोग क्या क्या नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, सो Yes, sir. online lecture is meant for you only. Okay, it is what you work on you. Okay, आप क्या अपने आप पे काम करते हो? हम लोग तो सिखा के फ्री हो जाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको मेरे को बताना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कोऑपरेशन में रहना पड़ेगा। आप मेरी क्लास में थे, आप मेरे साथ बैठते थे तो मेरा काम था, लेकिन अब आप आपके घर पे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कितने काम कर सकते हैं। ओके, सो एंड यस आई एक्सपेक्ट दैट आप सब लोग मेरे को मैसेज करेंगे जो भी वो नोट डाउन कर रहे हैं, सेंड मी। They also send me the work they have done. जैसे कल मैंने होमवर्क दिया था तो एक दो बच्चों का मेरे को होमवर्क का भी फोटो खींच के मिल गया है। Okay, so I appreciate that guys. I appreciate the persons who have sent me the work. Okay, further, चलो देखो यहाँ पे further moving p of x, यहाँ पे देखो 3x cube minus 2x square plus 1x minus 6 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? 3. इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 2. इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -2. -2. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, साइन के साथ बोला करो जब भी बोलो। अगर प्लस में नहीं बोलोगे तो चलेगा, ठीक है? 3 के लिए +3 नहीं बोलोगे चलेगा, 3 के लिए 3 बोलो कोई, लेकिन जब माइनस वाला हो तो माइनस के साथ आपको बोलना है। इसके लिए क्या होगा? Yes. 1. 1. समझ में आ गया सबको कोफिशिएंट क्या है? तो कोई भी टर्म Yes. दिया हुआ है, नोन वैल्यू कौन सी अटैच है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ओके, सो अब ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड सो विद दिस ये खाली आप लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे कोएफिशिएंट, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आज एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। कंप्लीटेड, मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग लिख के बैठे होंगे तो आए। यस गुड। Done. आपको बोलना है, समझो, मेरे को पता नहीं है कि आप लोग ने लिख लिया है कि नहीं। अगर आप लोगों का हो जाए तो यू हैव टू से डन। Done. गुड। सो स्टॉप शेयरिंग एंड देन आप मेरे को प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिएगा, हेल्प मी आउट। आपको पेज दिख रहा है सबको? यस और नो? Yes. Yes. सो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, सबको आई होप दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 2.1, ओके, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है। Yes. ओके, सर ये टेक्स्ट बुक वाला है? टेक्स्ट बुक आपकी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का 2.1 पेज नंबर 32। इफ यू वांट टू राइट द पेज नंबर, इट इज द पेज नंबर। ओके, चलो હવે હું તમને કહું એ તમે ક્વેશ્ચન લખી કાઢો ફટાફટ। आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन बोलूं वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन लिखो फटाफट, कॉपी करो ये वाला लाइन, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मेरा कर्सर भी वहां पे ही है। राइट द कोफिशिएंट्स, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर in each of the following, right? Of x square in each of the following। और उसमें ये 4 क्वेश्चन लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 plus x square plus x, 2 plus x square plus x। फिर थोड़ी स्पेस छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो। राइट द सेकेंड क्वेश्चन, 2 minus x square plus x cube, 2 minus x square plus x cube। Again leave 2-3 lines
and write the third question, pi upon 2 x square plus x. देखो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं, pi upon 2 x square plus x. Again leave 2-3 lines and write the fourth question, under root of 2x minus 1. Under root of 2x minus 1. Done. Good. ठीक है, okay, done, good. So let me know. क्वेश्चन आप मेरे को थोड़ा हेल्प आउट करो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है हमको, बताइए क्या करना है हमको. राइट द coefficient write the Write the coefficient of x square of x square in each of the following. गुड. तो x square के कोएफिशिएंट हमको लिखने हैं. आपको दे दिया हुआ है क्वेश्चन में पॉलिनोमियल होगा. पॉलिनोमियल में खाली x square के साथ जो चीज अटैच है, x square के साथ जो नंबर अटैच है, उसका ही आपको आंसर देना है. यस, हेल्प मी आउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए मुझे. 2 plus x square plus x. x square plus x. 2 plus x square plus x. ओके, आप देख सकते हैं Yes. क्वेश्चन. हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए. वी ओनली नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यानी खाली आपको x स्क्वायर पे फोकस करना है. ये वाले डम पे दिख रहा है आपको x स्क्वायर, इस पे ही Yes. focus. अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिया हुआ. जब कोई नंबर ना दिया हो, आपको 1 सपोज कर लेना. 1. ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बोलिए. 1. 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस तरह से आपको लिखना है. इज इट क्लियर. Yes. Yes. Okay, let me know the second question. 2 minus x square plus x 2 cube. minus x square plus x cube. ओके, हमको फोकस क्या करना है, खाली x स्क्वायर पे. अब x स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मेरे को क्या सपोज कर लेना है, वहां पे कुछ भी नहीं है. 1. ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. -1. Minus 1. एक्सीलेंट. Minus 1. साइन के साथ लेना. अब आपको समझ में आ रहा है. गुड. तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -1. 1. थर्ड क्वेश्चन, Pi upon 2 x square plus x. pi upon 2 x square plus. X. Okay. So now coefficient of x square will be Pi upon 2. 5. यस, x स्क्वायर के साथ क्या अटैच है, तो देखो पाई अपॉन 2 अटैच है. Pi upon 2. ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2. ठीक है, समझ में आ गया सबको. पाई अपॉन 2 अटैच है. जो भी नंबर हो, यहाँ पे पाई एक नंबर है, पाई की वैल्यू होती है आपको पता होता है 22/7. ठीक है, तो वो अटैच है, तो वो नंबर ले लेंगे. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Under the root 2x minus 1. अंडर द रूट 2x minus 1. ओके, क्या यहाँ पे हमको x स्क्वायर दिख रहा है. क्वेश्चन टू यू, क्या यहाँ पे हमको x स्क्वायर दिख रहा है. No. No. एक्सीलेंट. तो जब आपको x स्क्वायर दिख रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आपको x स्क्वायर दिख रहा है तब आपको 1 लेना है. लेकिन जब आपको x स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा है, तब आपको कोएफिशिएंट में क्या लिखना है, 0. क्या लिखना है, 0. तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. समझ में आ गया. यहाँ पे देखो x स्क्वायर हमको दिख रहा था, तो हम लोग 1 रख रहे थे. सेकंड क्वेश्चन देखो, मेरा कर्सर देखो, कोएफिशिएंट में x स्क्वायर दिख रहा था, तब हम लोग 1 रख देते थे. तो यहाँ पे तो x स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, हम कहाँ पे रखेंगे, रखना ही नहीं है, मतलब हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे, 0. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. लिख लीजिए फटाफट. Done. गुड. Done. 2 more confirmation. Yes, good. Thank you. सर Yes. सर आपका आवाज थोड़ा कट के और स्लो मोशन में आ रहा है इधर. ओके. बाकी सबके साथ प्रॉब्लम है आवाज में. एम आई ऑडिबल. Yes, sir. प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजिए. कुछ बच्चों का आवाज मेरे को नहीं मिल रहा है, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए फटाफट. आप, मेरा आवाज क्लियर है, यस और नो. सर थोड़ी कट का आ रही है. हाँ सर, मेरे पास भी.
ओके 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 मैं ट्राई कर रहा हूँ. अपना नेटवर्क इश्यू तो सही चल रहा है. आप लोग भी थोड़ा आगे पीछे होके देखो, कभी नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, लेकिन शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. अब मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगा. ओके और फिर भी अगर प्रॉब्लम रहे तो प्लीज मुझे बताइएगा. लेकिन ये आपका जो लेक्चर है ना वो रिकॉर्ड मोड पे चल रहा है. डोंट वरी अबाउट दैट. और ये मैं शॉर्टली आपको सर यूट्यूब. फिर से कट कट क्या रहा है? ओके इज इट क्लियर नाउ? अब सही आ रहा है आवाज? यस. Yes, sir. ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करो. देखो मेरा कर्सर. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. डिग्री लिखनी है जो हम लोगों ने 2 बार कर चुके हैं. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए उसमें 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन लिखिए 5t माइनस अंडर रूट 7. एंड फोर्थ क्वेश्चन 3. फोर्थ क्वेश्चन 3. Done. डन. गुड. चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर Question number 4. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है हमको? Write the Write degree the of each degree of the of following. each following polynomials. राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल. गुड. सो राइट द डिग्री. ओके इतना रखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे. 5x cube plus 4x 5x square 5x क्यूब बाद में plus 4x square एंड plus 7x. ओके 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर. डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर. बताओ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 5x cube 5x 3. cube. हाँ यानी डिग्री क्या होगा? डिग्री खाली एक नंबर होगा. हाँ. फटाफट म्यूट कर लीजिए. आवाज क्लैश होगा उसकी वजह से भी आवाज नहीं आएगा आपको. ओके डिग्री क्या होगा? तो डिग्री खाली एक नंबर होगा. ओके तो आपको 5x क्यूब नहीं बोलना है, आपको खाली एक नंबर बोलना है. तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री विल बी ओनली 3. देखो मैं 3. सेकेंड बोलिए. सेकेंड क्वेश्चन 4 minus y square. 4 माइनस Y square. वाई स्क्वायर. बोलो डिग्री क्या होगा? 2. 2. गुड. डिग्री इक्वल टू 2. थर्ड क्वेश्चन 5t minus under root 7. यस. तो यहाँ पे टी पे गौर कीजिए. डिग्री क्या होगा? 1. 1. फोर्थ वाला 3. 3. तो यहाँ पे आपको क्या कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है? No. No. एक्स वाई जेड ए बी सी एस टी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. तो जब आपको कुछ भी ना दिखाई दे, तो अभी मैंने बोला कुछ भी ना दिखाई दे तो क्या होगा? 0. 0. एक्सीलेंट. तो कुछ भी ना दिखाई दे तब 0. ओके 0. ओके कॉपी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लीजिए. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक। आपको पता है लीनियर का मतलब क्या है, आपको पता है क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, आपको पता है क्यूबिक का मतलब क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए उसमें एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन 3t। सिक्स्थ क्वेश्चन आर स्क्वायर। सेवेंथ क्वेश्चन 7x क्यूब। Done. Sir, done. ओके ओके, सबका हो गया है। आई वांट फॉर कंफर्मेशन टू प्रोसीड इट फर्दर। Done. Done. ओके, बताइए क्वेश्चन क्या है। Classify the Classify the following as linear, quadratic, and cubic polynomials. Classify the following as linear, quadratic. Quadratic and cubic polynomials. गुड, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ इसमें मेरे को। X square plus x. चलो डिग्री क्या है, डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Quadratic. 2। 2. 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। ओके, Quadratic. Yes. क्या लिख लेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic. ओके, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जस्ट आपको इतना लिखना है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन x minus x cube. X minus x cube. डिग्री पहले बताओ, X square है. डिग्री पहले बताओ एंड देन मेरे को बताओ कौन सा टाइप का है। Cubic. डिग्री, हाँ 3 degree. Degree 3. डिग्री 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक। Cubic. गुड, नेक्स्ट सम नंबर 3। Y plus y square plus 4. 5 प्लस Sir, y. y प्लस वाई स्क्वायर Plus 4. प्लस 4। बोलो हाँ। डिग्री क्या है, 2. 2। तो कौन सा टाइप आएगा, Quadratic. Quadratic. गुड गुड, जो आंसर दे रहे हैं गुड, क्वाड्रेटिक। आप अक्खा लिखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ वाला बताओ। 1 plus x. 1 plus x. 1 प्लस एक्स, डिग्री बताओ, 1. 1. टाइप बताओ। Linear. गुड, Linear. Linear. Linear polynomial. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो आंसर दे रहे हैं गुड। नेक्स्ट सम नंबर 3t. 3t. 3D, कौन सा सम है ये, 5. 5th. 3D। हाँ बताओ, डिग्री बताओ। 1. 1. Linear. Linear. एक्सीलेंट। नंबर 6, R square. आर R स्क्वायर, square. डिग्री बताओ। 2. 2. It is 2, so it is a quadratic। Quadratic. और है सम, Yes sir, 7 बाकी है. हाँ यस, बताइए 7 7x square. x X cube. सॉरी x X cube 7x sir. cube. 7x क्यूब, ऐसा है। हाँ. ओके, सो बताओ डिग्री बताओ पहले। 3. ओके, 3 Three. तो कौन सा होगा, Cubic. Cubic. ओके गुड गुड गुड, बहुत अच्छा एफर्ट्स था सब लोगों का। ओके गुड, Thank you. कॉपी कर लीजिए फटाफट। Done. Done.
गुड. Done. Okay.